प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला काम आरंभ करता है और 4 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों तक चला। ये 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, और वो कर सकते हैं काम को 20 दिन और 12 दिन में। समय दे रखा है अभी, ठीक है। कुल काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो देखो 20 से भाग देंगे 3, कार्य क्षमता निकाल लेंगे, और 12 से भाग देंगे 5, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ये टाइम है और ये एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है, ठीक है। ये 3 काम करता है एक दिन में, ये 5 यूनिट काम करता है। क्या बोला है, ए अकेला काम आरंभ करता है और 4 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है। बस 4 दिनों तक तो ए अकेले ने काम किया, तो ए एक दिन में कितना करता है 3, और 4 दिन में कितना करेगा 4 से गुणा कर दो, यानी 12 यूनिट काम ए अकेले ने किया। तो इसमें से 12 घटा देंगे, शेष काम कितना बचा 48। ये दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि 20 शामिल हो गया। अब 48 काम दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 5 8 यूनिट कार्य करते हैं, तो 8 से इसको भाग दे देंगे। कितना टाइम लगा 6 दिन। पूछा कि तो काम कितने दिनों तक चला, तो भाई 4 दिन ए अकेले ने किया, 6 दिन दोनों ने मिलकर किया, तो 4 + 6 कुल काम चला 10 दिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं। वे 7 काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो देखो भाई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, वो काम करते हैं 9 दिन में और 18 दिन में। भाई एक काम को ये 9 दिन में कर सकता है, ये उसी काम को 18 दिन में। ये क्या है टाइम, और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे कुल काम क्या होगा इनका एलसीएम। 9 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। 9 से भाग देंगे 2, 18 से भाग देंगे 1, यानी ए 2 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, और बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। फिर आगे देखो क्या बोला है कि ए लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो भाई लास्ट में 3 दिन अकेले बी ने कार्य किया, ठीक है। तो 3 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि लास्ट में 3 दिन बी अकेला करेगा ना, तो एक दिन में बी कितना करता है 1, 3 दिन में करेगा 1 × 3, यानी 3 यूनिट कार्य इसने बी अकेले ने किया। तो शेष काम कितना बचा 15 यूनिट कार्य दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर 2 और 1 3 यूनिट कार्य करते हैं, तो ए + बी, ठीक है। कितना काम किया दोनों ने मिलकर 15 यूनिट, और एक दिन में करते हैं दोनों 3 से भाग देते हैं, कितना आएगा 5। पूछा तो काम कितने दिनों तक चला है, खत्म हुआ। तो देखो 3 दिन तो अकेले ने किया बी ने, और दोनों ने मिलकर 5, तो कुल समय क्या हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 दिन, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, ए और बी शुरू करते हैं, ठीक है, और लास्ट 3 दिन कौन काम करता है बी, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट, तो 3 दिन में 1 × 3 यूनिट कार्य कर देगा। शेष काम कितना बचा 15। किसने किया था ए और बी दोनों ने मिलकर, तो ये करते हैं एक दिन में 3 यूनिट, 3 से भाग दे देंगे 5 दिन, ठीक है। कुल समय हो जाएगा 5 और 3 8 दिन, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, ए बे और से किसी काम को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पूर्व से काम छोड़कर चला जाता है,
तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ था। भाई 3 व्यक्ति हैं, ए, बे और से। यहां लिख लेंगे कुल काम। ये करते हैं भाई 24, 30 और 40 दिन में, यानी टाइम टी से लिख दिया। भाई समय दे रखा है 24, 30 और 40। कुल काम के लिए इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 से 120, 24 से भाग चला जाएगा 120। कार्य क्षमता निकाल लेंगे, यानी एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे? इनके समय से भाग देकर। 24 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 30 से 4 बार, 40 से 3 बार। ये कार्य क्षमता का अनुपात है भाई। क्या बोला? 4 दिन पूरा सह काम छोड़कर चला जाता है। भाई कार्य समाप्त होने में जब 4 दिन थे तब सह काम छोड़कर चला जाता है। तो अंतिम 4 दिनों में काम किसने किया? ए और बे ने। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट। ठीक है, लिख लेना। अंतिम 4 दिन में ए प्लस बे द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, कितना करेंगे? 1 दिन में 9, 4 दिन में 4 से गुणा कर दो, 36 यूनिट कार्य। ठीक है, अब क्या करेंगे? शेष काम कितना बचेगा? इसमें से 36 घटा देंगे, यानी 20 और 16 और घटा दो, यानी 84। 84 काम यूनिट कार्य तीनों ने मिलकर किया। ठीक है, तो ए प्लस बे प्लस से तीनों ने कितने दिन काम किया? देखो कार्य कितना किया है? 84 यूनिट। और 1 दिन में तीनों कितना करते हैं मिलकर? 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 से भाग दे देंगे, 7 दिन। ठीक है, अब यहां से भी कुछ क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है सैन ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो 7 दिन बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या कार्य कुल कितने दिन चला? तो कुल समय देखो 7 दिन तो तीनों ने मिलकर किया, फिर 4 दिन ए और बे ने किया, तो कुल कार्य चला 11 दिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लो एक बार। ए, बी और सी तीनों कर सकते हैं काम को 10, 12 और 15 दिन में। क्या है ये? समय। ठीक है, कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम तीनों का एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। आगे देखो, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? देखो भाई, इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 10 से भाग देंगे 6, 12 से भाग देंगे 5 और 15 से भाग देंगे 4। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। फिर क्या बताया है? एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है भाई, यानी 5 दिन पहले बंद कर देता है काम। और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी ये भाई 5 में से 2 और कम कर दो, यानी 3 दिन। काम खत्म होने में जब 3 दिन थे, जब बी ने भी कार्य छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो देखो भाई, अंतिम 3 दिन में सी द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि भाई ए ने छोड़ दिया जब काम खत्म होने में 5 दिन थे, उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया बी ने, तो इसका मतलब सी अकेला बचा। लास्ट में 3 दिन सी अकेले ने काम किया, और सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट, और 3 दिन में करेगा 12 यूनिट कार्य। ठीक है, फिर देखो अंतिम 3 दिन में फिर ए ने काम छोड़ दिया था। कब? जब काम समाप्त होने में 5 दिन थे। तो बी और सी ने किया काम कितने दिन? 2 दिन। बी प्लस सी द्वारा 2 दिन में काम, या 2 दिन का काम। ठीक है, क्योंकि वे अंतिम 5 दिन पहले छोड़ दिया था ना। ठीक है, तो 3 दिन इसमें शामिल नहीं था ए, और 2 दिन इसमें। तो 2 दिन कौन थे? बी और सी। तो बी करता है 5 यूनिट, सी करता है 4 यूनिट, यानी 9 यूनिट, 18 यूनिट।
ठीक है। अंतिम 3 दिन में सी अकेले ने किया 12 और बी और सी ने किया 2 दिन में 18। 12 और 18 30 यूनिट कार्य किया ए के बाद, जब ए ने काम छोड़ दिया तब। तो शेष काम कितना बचा? 30। ये 30 काम किसने किया? तीनों ने मिलकर। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा इकट्ठा किया गया काम कितने दिन किया? कुल 30 यूनिट कार्य किया। एक दिन में करते हैं वो 6, 5, 11 और 4, 15 यूनिट तीनों, यानी 2 दिन इकट्ठा किया उन्होंने, तीनों ने। पूछा क्या है? कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? तो देखो भाई, 2 दिन कुल समय, 2 दिन इकट्ठा किया, प्लस बी और सी ने कितने दिन किया? 2 दिन, प्लस सी अकेले ने कितने दिन किया? 3 दिन। तो कुल समय हो गया 2 और 2 4 और 3 7 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी भी अकेला 12 दिन में और सी भी अकेला 12 दिन में। तो लिख लो एक बार, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर सकते हैं उस काम को 8 दिनों में, और बी और सी अलग अलग करते हैं, ये भी 12 दिन में अकेला और ये 12 दिन में अकेला। कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ये था टाइम। अब कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 8 से भाग देंगे 3, 12 से भाग देंगे 2, 12 से 2, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, बी अकेला 2 काम और सी अकेला एक दिन में 2 यूनिट या 2 काम, यानी कुल काम है 24। फिर आगे देखो क्या बोलता है, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। वे कौन करते हैं? ए प्लस बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है। सी अब करता है शुरू करना भाई। सी शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, यानी शेष काम को कितने दिन में खत्म करेगा? भाई 4 दिन करते हैं, एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, तो 4 से गुणा कर देंगे 12 यूनिट ये काम कर देते हैं। लेकिन बी इसके बाद भी 2 दिन और करता है। ए प्लस बी दोनों शामिल है ना इसमें, तो बी करता है एक दिन में 2 यूनिट, ये 2 दिन काम और करता है। 2 से इसको गुणा कर दो, क्योंकि 4 दिन तो इसके साथ किया है, 2 दिन और, 2 गुणा 2 4, तो दोनों ने मिलकर कितना कर दिया? 12 और 4 16 यूनिट कार्य कर दिया। तो शेष कितना बच जाएगा? 8 यूनिट कार्य बच गया। ये कौन करेगा? सी। सी शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो सी द्वारा शेष काम में लगा समय कितना लगेगा? समय भाई देखो, शेष काम कितना है? 8 यूनिट, और सी अकेला एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट कार्य, तो 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 4 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, ए एक काम 20 दिनों में करता है, वह 4 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? देखो हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक है, तो देखते रहो, आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहो। भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई कभी कर लेना, आज कर लो, 1 साल बाद कर लेना, 2 साल बाद कर लेना, बिना पढ़े काम चलेगा नहीं, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, करवाने के लिए मैं तैयार हूं अच्छे से आपको। ए करता है 20 दिन में, टाइम दे रखा भाई, क्यों बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। ए करता है 20 दिन में, और क्या बोल रखा है? ए वह 4 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी अकेले शेष काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। इन 4 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष काम कौन करता है? बी, और कितने दिन में? 8 दिनों में। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो देखो भाई, पहले कुल काम निकालेंगे, कुल काम, ठीक है। कुल काम देखो, इसका समय दे नहीं रखा, क्योंकि शेष काम का दे रखा, वो नहीं लेंगे। पूरा काम कितने दिन में करता है वो टाइम लेंगे हम। तो एलसीएम हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। कुल काम मान लिया हमने 20। तो देखो 20 को 20 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी
1। ठीक है, कितने दिन काम करता है ये? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना कर देगा ये? तो इसको 4 से गुणा कर देंगे भाई, 4 यूनिट, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 4 दिन में 4 कर देगा। ठीक है, तो शेष काम कितना बचेगा? 16 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, 16 यूनिट। ठीक है, क्या बोला? शेष काम को बी अकेला 8 दिन में कर देता है भाई। ठीक है, तो शेष काम है 16 यूनिट, 8 दिन में करता है। 8 दिन में सी काम करता है कितना? 16 यूनिट। 8 दिन में 16 यूनिट, 8 दिन में 16 करता है तो एक दिन में कितना करता है भाई? 8 से भाग दे देंगे 16 को, 2 यूनिट। इसकी हमने एफिशिएंसी निकाल ली। एक करता है एक दिन में 1 यूनिट और बी करता है एक दिन में 2 यूनिट, या लिख दो 2 एफिशिएंसी। ठीक है, हमें एफिशिएंसी निकालनी थी इनकी, यानी कार्य क्षमता। ये 1 करता है तो बी 2। कैसे निकाला? भाई 16 यूनिट कार्य को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 16 को 8 से भाग दे दिया, 2 यूनिट। पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर। तो कुल कार्य कितना था भाई? कुल कार्य तो 20 था ना। वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 1 और 2 3 यूनिट कार्य। भाई ए 1 करता है और बी 2, दोनों मिलकर 2 और 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे। 6 3 18, बचेंगे 2/3। इन 6 से 2/3 दिन में करेंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा? वे पूरे काम को कितने दिन में करेगा ए अकेला? ए प्लस बी का समय दे रखा है, 30 दिन में कर सकता है भाई वो। ठीक है, बोला 20 दिनों तक साथ काम करते हैं। ठीक है, समय यही दे रखा है तो कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम यही मान लेंगे, कुल काम 30। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1। दोनों की ए प्लस बी की दोनों की आएगी 1, 30 को 30 से भाग देंगे तो 1। फिर 20 दिनों तक वह साथ काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं। 20 दिन में करेंगे, 20 से गुणा कर दो, 20 यूनिट कार्य। ठीक है, शेष काम कितना बचा? इसमें से घटा देंगे 20, 10 यूनिट। फिर बोला कि शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। भाई जो काम बचकर इस काम को ए कितने दिनों में करता है अकेला? 20 दिन में। तो ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। ए का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? भाई कुल काम कितना है? 10, और कुल समय कितना लेता है शेष काम करने में? 20। भाई वो 20 दिन में पूरा काम कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2 यूनिट। एक दिन में करेगा 1/2 यूनिट। कौन करेगा? ए। तो यह लिख लो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। भाई 10 यूनिट काम बचा है, इसको 20 दिन में करता है तो मैं 20 से भाग कर दूं, एक दिन का काम आ जाएगा। कितना आया? 1/2। पूछा क्या है? तो ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा? पूरा काम ए से करवाना हो तो ए द्वारा लिया गया समय। भाई कुल काम कितना है? 30 यूनिट, और ए एक दिन में कितना करता है? एफिशिएंसी निकाली थी हमने 1/2, तो 1/2 से भाग कर देंगे, 2 ऊपर जाके गुणा, 30 गुणा 2 60 दिन। भाई ए अकेला करेगा 60 दिन में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 25 पुरुष हैं, यानी मैन, 25 मैन प्लस 15 वोमेन किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन 8 दिन के पश्चात महिलाओं ने कार्य बंद कर दिया। शेष काम को 25 पुरुषों ने 6 दिन में पूरा किया।
तब 15 महिलाएं पूरे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगी। ठीक है, तो भी देखो इसको बात वही है, पहले क्या था ए और बी, अब बोल दिया पुरुष और महिला। इसको ए और बी मान लो, आप इसको ए मान लो और वोमेन को बी मान लो। सेम क्वेश्चन है, कुल समय, क्वेश्चन देख के पजल नहीं होना है, कुल कार्य सॉरी कुल काम, कुल काम कितना आएगा 12। ये था टाइम समय, एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 12 को 12 से भाग देंगे 1। ठीक है भाई, 25 मैन को मान लिया मैंने ए और 15 वोमेन को मान लिया बी, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो सभी ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन 8 दिन के पश्चात महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया, यानी बी ने कार्य छोड़ दिया। यूं मान लो कितने दिन किया 8 दिन, एक दिन में 1 यूनिट और 8 दिन में करेंगे 8 यूनिट कार्य। 8 दिनों में उन्होंने 8 यूनिट कार्य कर दिया, शेष कार्य कितना बचा 4। फिर क्या बोलता है, शेष कार्य को 25 पुरुषों ने 6 दिन में पूरा किया। ठीक है, 25 मैन, या ब्रैकेट में लिख लो क्या मान रखा हमने ए, एक दिन का कार्य लिख लो, 25 मैन का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, 25 पुरुषों का, भाई कुल कार्य कितना बचा शेष 4, और कितना समय लिया इसको करने में 6 दिन। 6 दिन में पूरा किया, 6 से भाग कर दो कितना आएगा 2/3, यानी 25 पुरुषों की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है भाई 2/3, एफिशिएंसी कितनी है 2/3। या तो ये लिख लो या 25 में लिख लो। इनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, कार्य क्षमता 2/3। भाई 25 आदमी मिलकर एक दिन में 2/3 यूनिट कार्य करते हैं, तो महिलाओं की निकाल लो, महिला कितनी है 15 वोमेन, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। महिलाओं क्या मान रखा है बी। भाई 25 पुरुष और 15 महिला मिलकर एक दिन में 1 यूनिट कार्य करती हैं, इसमें से मैं 25 पुरुषों की कार्य क्षमता घटा दूं, किसकी बचेगी 15 महिलाओं की। ये दोनों करते हैं 1 और ये करते हैं 2/3, 1 में से 2/3 घटा दें, कितना बचेगा 1/3। ठीक है, देखो 1 में से कोई भिन्न घटाना हो क्या है, इसके हर में से अंश घटा के बटा में क्या लिख देंगे हर, यानी 3 एकम 3 -2 कितना बचेगा 1/3, कि दोनों के कार्य में से पुरुषों का कार्य घटा दिया, महिलाओं का कितना है 1/3। सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा है, 15 महिलाएं पूरे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगी, 15 वोमेन। 15 वोमेन लिख लो या बी लिख लो, सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ही चेंज किया है, ए बी किस गई ये दे दिए मान। ठीक है, उसमें बी कार्य छोड़ता था, इसमें 15 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, तो 15 वोमेन या बी पूरा कार्य को करेंगे कितने दिन में, देखो पूरा कार्य कितना है 12, और 15 वोमेन एक दिन में कितना कार्य करती हैं 1/3, तो 1/3 से भाग दे दो, 3 ऊपर जाएगा तो गुणा में, 12 × 3 36 दिन लेंगे भाई, 36 दिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो पुरुष अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।